हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं बहुत अच्छा वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ कि खुद गांधी जी के जो पोते हैं, उनके ग्रैंडसन, वो खुद राहुल गांधी जी को बहुत बड़ा गांधी जी का उत्तराधिकारी मानते हैं और उन्हें इस बात का बहुत गर्व है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ हैं और उसमें योगदान दे रहे हैं और उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो महात्मा गांधी जी के साथ ही हैं। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। रईसी त्याग करके कष्ट झेले और इस देश के लिए सारे वोट किए और उस कष्ट को महसूस किया। इसका एक किस्सा बता। जब पंडित नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल जी से कहा कि मैं भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूदना चाहता हूं और उनके पिताजी जो है अध्यक्ष रह चुके थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो मोतीलाल जी ने जब ये कहा कि मैं लड़ रहा हूं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं भी लड़ूंगा। उन्होंने कहा जेल जाना पड़ेगा, कष्ट होंगे, सब कुछ होगा। उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तो उनका ठीक है। तो घर में ही जहां कोई सुविधा नहीं थी, जमीन पर सोना, उसके अलावा और तमाम चीजें, खाने पीने से लेके तमाम रिस्ट्रिक्शंस, कड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ में उन्होंने ये किया। तो ये वही पंडित नेहरू थे जिन्होंने जब पहली बार खादी पहनी थी तो उनके पूरे शरीर में लाल वो पड़ गए थे। उस तरह के परिवार के व्यक्ति थे। तो उन्होंने सोचा इतनी कोमल, इतने उससे हमने पाला है, हमारा इकलौता बेटा है, ये कैसे रहेगा। लेकिन वो शख्स धूप में लेटा रहा, पानी में उसको वो किया गया तो वो भी उसने झेला। उसके बाद में उसे भयंकर गर्मी के कमरे में बंद किया गया, वो भी उसने झेला। 3 दिन जब इस तरह से उन्होंने कष्ट झेल लिया, तब उन्होंने कहा अब ठीक है, तुम स्वतंत्र हो, कर सकते हो, मुझे लगता है। तो वह वक्त था तब पंडित नेहरू ने गांधी जी के जो स्वदेशी अभियान था, उस अभियान के तहत अपने जो विदेशी कपड़े थे उन्हें, जो होली जलाई गई थी उसमें होली जलाई और वो पहली बार उसमें गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद में, चूंकि पंडित नेहरू के बेटे थे, देश के सबसे बड़े वकील के बेटे थे, तो बड़ी सम्मान के साथ पुलिस के लोगों ने भी वो किया। लेकिन पंडित मोतीलाल जी ने कहा कि नहीं मैं बेल तो वो लेगा नहीं और मैं कराऊंगा नहीं। तो नेहरू जी ने कहा मुझे तो सजा सुनाओ यदि मैंने अपराध किया। और अंततः वो 3 महीने जेल में रहने के बाद छूट के आए। तो आप ये सोचिए, ये वो परिवार जिसने इस देश के लिए कुछ भी करना स्वीकार किया। तो ये तो देश के आजादी के पहले की बात हो गई। देश आजाद होने के बाद में उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ में कभी समझौता नहीं किया, लेकिन अपने जीवन को उन्होंने सदैव सादा रखा। और आप देखिए वो बिल्कुल सिंपल सा रहते थे। जहां कुछ कपड़ों की एक ये होती थी कि यहाँ पर आपको अचकन पहन के जाना है, वहीं अचकन पहनते थे, नहीं तो उसी तरीके से वो रहते थे। अपनी जीप चला के खुद चले जाया करते थे और उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां होती थी। यह बड़ी चीज है। तो ये नेहरू थे। तो आज उन्हीं का ही तो आखिर खून है वो, और जब उनका खून है तो वो असर देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं लंबे समय से। मैं तो 2008 से जानता हूं, जब यूथ प्रोजेक्ट के लिए वो चंडीगढ़ आए थे और यहाँ पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उन्होंने, वो महासचिव थे पार्टी के, उस अभियान के दौरान मैंने पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और उस दौरान मैं जितना मिला, जितना देखा, समझा, उनके साथ मुझे यात्रा करने का अवसर मिला कि चंडीगढ़ से मैं अमृतसर तक गया। तो उस दौरान मैंने उन्हें जो समझा, उसमें मैंने देखा कि उस आदमी में एक उस समय कमी थी, बस एरोगेंसी थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उस आदमी में कुछ नहीं है। वो सिर्फ संत है, वो कुछ भी कर सकता है और उसकी क्षमता है
यही तो डराती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी, और उसे लोकतंत्र से इतना प्रेम है कि यूथ प्रोजेक्ट में देखिए आप, उसने किया था कि यूथ में चुने जाएंगे, यह नहीं होगा। तो जो चुनने की अध्यक्ष की परंपरा है उसको पूरी तरीके से उन्होंने अख्तियार किया, और जिस तरीके से उसके लिए उन्होंने किया, प्रयास किए, सारी चीजें नहीं, वो अपने आप में एक बड़ा यूनिक सा एक वो बनाता है। तो यह उस आदमी की खासियत है, और यह भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को डराती है। तो यह एक सत्य है।